मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्काइल हैलाइड, लास्ट क्लास हम लोग ऑर्गेनिक में अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे जो कि 12 क्लास के लिए है और नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। अल्काइल हैलाइड में आपका आइसोमर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड फाइनल, कॉमन नेम, आयोपेक नेम कंप्लीट हो गया। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 100% फाइनल, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में कई सेट्स पढ़ेंगे, मेजर रिएक्शन सब पढ़ा ही हुआ है, फिर भी रिपीट करेंगे। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 टाइप का रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। इसमें आप क्लास 3 रिएक्शन पढ़ लिए थे कि रिएक्शन विथ साइनाइड, NaCN, KCN, AgCN, NaNO2, KNO2 और AgNO2, और उसके साथ साथ रिएक्शन पढ़े थे एक्वस NaOH, एक्वस KOH या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये कंप्लीट हो गया था। आज का रिएक्शन है इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, ये रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में आता है। सो सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड ये पहले नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे रिएक्शन अल्काइल हैलाइड तो पहले कंप्लीट कर चुके हैं, बट ये नया है आपका। सो यहाँ अल्काइल हैलाइड ले लीजिए। नंबर 1 आप यहाँ प्लान करते हैं, नंबर 1 में अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम। ये अल्काइल हैलाइड लेना है आपको, और यहाँ सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड लेना है। आप R और O डिफरेंट भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, ये लेना है आपको। सो R-O Na+, ये R-O ये माइनस होगा और Na+ हो गया। और आप जानते हैं यहाँ अल्काइल हैलाइड में ये पार्सल नेगेटिव होता है और ये पार्सल पॉजिटिव होता है, जिसमें अगर आप इसको अटैक करेंगे सो R- और O- हो गया और ये है Na+ हुआ, ऐसा ये पार्ट हुआ। ये जो जैसे अटैक करेंगे ये पार्ट जाके अटैक करेंगे इसके ऊपर, और अटैक करके ये इसको क्रैक कर देंगे। प्रोडक्ट जो बन जाएगा R और O R- या R-O R बन गया, और बाई प्रोडक्ट में यहाँ से निकल जाएगा NH। ये सो यह प्रिपरेशन ऑफ ईथर बन जाता है इसमें, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आया और ये क्लोराइड हट गया। तो आप जानते हैं इसको कि ये है न्यूक्लियोफाइल। सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये फेमस है विलियमसन सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने के लिए ये एक काफ़ी फेमस रिएक्शन है, विलियमसन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या इसके बारे में जानना है, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड का यहाँ पे कंडीशन होता है कि अल्काइल हैलाइड ये 1 डिग्री और 2 डिग्री ही लेना है, यहाँ पे 3 डिग्री नहीं लेना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री लेना है। और 1 डिग्री 2 डिग्री पे जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने बताया था SN2 कि नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बहुत अच्छा बनेगा नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री में, तो ऐसे रिएक्शन साइंस में SN2 के कैटेगरी में है। तो ये स्पेशली SN2 का रिएक्शन है जो कि प्रिपरेशन ऑफ द ईथर, यहाँ पे ईथर का प्रिपरेशन है, विलियमसन रिएक्शन इसको बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। सो विलियमसन रिएक्शन for preparation of ether। तो ये फेमस रिएक्शन है, ये है अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और साथ में ये एक नेमिंग रिएक्शन में आता है, विलियमसन सिंथेसिस फॉर विलियमसन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अच्छा, ये फेमस इसलिए है कि जनरली ईथर जो बनता है ना, ईथर ऐसा बनता है, ईथर जो आप अदर मेथड पढ़ेंगे तो ईथर इस तरह से बनेगा, ईथर R और O R दोनों साइड बराबर होता है। बट ये ऐसा रिएक्शन है जिससे आप ऐसा भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो ये अलग भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट और राइट साइड सेम भी रख सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और ये ईथर जो है वो अनसिमेट्रिकल है। तो इस मेथड से विलियमसन का जो रिएक्शन है, इससे आप सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। और
यह है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में कंडीशन 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड। ये सो आप नोट करेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सो बोथ सिमेट्रिकल and unsymmetrical ether. Unsymmetrical ether. Ether. Both symmetrical and unsymmetrical ether are prepared by reaction of by reaction of 1 degree or 2 degree alkyl halide, by reaction of 1 degree or 2 degree alkyl halide with sodium or potassium, with sodium or potassium alkoxide. Sodium or potassium alkoxide by SN2 reaction. Or potassium by SN2 reaction. तो ये SN2 रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। इसमें विलियमसन SN2 में आता है। 3 डिग्री मत करिएगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड गिव अल्कीन बाय एलिमिनेशन। 3 डिग्री में प्रॉब्लम होता है, मैं एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करा दूंगा। 3 डिग्री का ये रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड गिव अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं देता। अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अल्कीन बनाएगा बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। वहां एलिमिनेशन हो जाता है, वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरिएशन होगा। कई क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, आईटी में भी पूछे हुए हैं, मेडिकल में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके। सो स्टार्ट करते हैं इसमें रिएक्शन। हम लोग छोटा सा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 2, मान लीजिए सिंपल सा, एकदम सिंपल ले रहा है, CH3 और Cl ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। जैसे आप CH3O माइनस Na+, सोडियम और पोटेशियम इथोक्साइड। तो ये था आपका, ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। यहाँ CH3 और O-, ये है न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है। ये न्यूक्लियोफाइल हुआ और ये सब्स्टिट्यूट करने जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे करेगा, ये है ऐसे अटैक करेगा, और यहाँ पे और प्लस अटैक करेगा। इस रिएक्शन को SN2 कैटेगरी में आता है। ये SN2 कैटेगरी में आ गया और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और SN2 ऐसे। यहाँ पे OCH3, CH3 और OCH3 प्लस Cl-, ऐसे ये हो गया। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये ईथर का प्रिपरेशन है। ये ईथर जो है आप देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो ये सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी ईथर बन जाएगा।
तो ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर में भी आता है और प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी आ जाएगा। थर्ड, आप यहाँ पे CH3, CH2 और Cl ले सकते हैं। आप यहाँ ये ले लीजिए और इस पर अटैक कर लीजिए, जैसे CH3 और O और Na। कोई मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये रिएक्शन का टाइप है SN2 और यहाँ रिएक्टेंट लेना है 1 डिग्री या 2 डिग्री लेना है, तो 1 डिग्री है ही यहाँ पे। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये है न्यूक्लियोफाइल है, CH3O- है। ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा। SN2 में बैक साइड अटैक होता है हमेशा। SN2 में आपको मैं बता रखा था पहले भी कि बैक साइड अटैक करना। तो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक करेंगे और जब बैक साइड अटैक करेंगे तो ये क्रैक कर जाएगा और क्रैक करके ये यहाँ पे आ जाएगा CH3 और CH2 और OCH3 हो जाएगा। देखिए बाई प्रोडक्ट में NaCl निकल जाएगा। हो गया। तो यह अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। तो इस रिएक्शन में आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। ये अनसिमेट्रिकल इसलिए कि लेफ्ट साइड अलग है, राइट साइड अलग है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बनता है बाय रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड थ्रू SN2 रिएक्शन। इस साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है ये रिएक्शन। फोर्थ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सो C2H5O- ऐसे भी लिखा रहेगा, K+ लिखा रहेगा इस टाइप से। एग्जाम बस इतना दे देगा, बोलेगा बनाइए। काफ़ी ईजी है, देखिए एकदम आसान है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आप जानते हैं, नेम जानते हैं, कॉमन नेम पढ़े हुए हैं, आईपिक नेम पढ़े हुए हैं। तो ये है आइसोप्रोपाइल हुआ और क्लोराइड हुआ और यहाँ पे अटैक करना है इसको। ये तो देख रहे हैं क्लियर सा दिख रहा है 2 डिग्री है ना आपका, 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और 2 डिग्री है। यहाँ पे अटैक करने वाला जो आ रहा है वो आप देखिए वहाँ पे। तो ये है आपका C2 और H5 और O- और ये है K+ ऐसा। ये सेट जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो हुआ वो न्यूक्लियोफाइल हुआ और न्यूक्लियोफाइल जो हुआ वो अटैक करेगा कुछ इस टाइप से, ऐसा अटैक करेगा। ये फॉलो करेगा मैकेनिज्म SN2। SN2 में बैक साइड अटैक होता है। सो ये है बैक साइड अटैक और बैक साइड अटैक करेगा और प्रोडक्ट यहाँ से क्रैक कर जाएगा। यहाँ पे ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये ईथर का प्रिपरेशन है। सो CH3 और C और यहाँ पे CH3 और H और O C2H5 हो गए। देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। नेक्स्ट, फाइव में जैसे सिंपल सा बहुत सारा मेडिकल क्वेश्चन आता है। जैसे बोला जाता है कि 1 ब्यूटीन कर लीजिए, इसमें आप रेट कर लीजिए HBr, H2O2, C2H5O- K+। बनेगी प्रोडक्ट, क्या बनेगा करिए कंप्लीट। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। विलियमसन के क्वेश्चन 20+ ही होगा क्वेश्चन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए आपका ये आप 1 ब्यूटीन है, आप जानते हैं CH3 और CH2 और यहाँ CH और डबल बॉन्ड CH2।
ये है 1 ब्यूटीन। और जब आप इस पे HBr और H2O2 ऐड कर रहे हैं, HBr और H2O2, तो ये मार्कोनिक आप नहीं है, ये HBr और H2O2 एंटी मार्कोनिक आप होता है। आप पढ़े हुए हैं, खूब पढ़े हुए हैं, खूब सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप समझेंगे जस्ट लाइक अगर आपको एंटी मार्कोनिक आप ऐसे ही समझना है कि H प्लस और Br माइनस, तो ऐसे तो ये गलत है, इस तो लिखना गलत है, क्योंकि वो तो रिएक्शन रेडिकल का रिएक्शन होता है। बट एंटी मार्कोनिक आप पढ़ेंगे तो एंटी मार्कोनिक आप में ये ब्रोमीन जो होगा वो बीच में न जाके ऐसे किनारे चला जाएगा। सो मार्कोनिक आप में ब्रोमीन जो होता था वो जाता था लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, बट ये HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कई बार आप पढ़ चुके हैं कि ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। और इस तरह आपका आंसर बनेगा CH3 और CH2 और CH2 CH2Br। और ये जो देख रहे हैं आप, ये रिएक्टेंट जो है वो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री अल्काइल लाइट पे जैसे ही अटैक करेंगे कि C2H5 C2H5 और O माइनस और K प्लस, जैसे ये अटैक करेंगे 1 डिग्री अल्काइल लाइट पे, ये ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ से क्रैक कर जाएगा। और जैसे क्रैक करेगा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप बना लेंगे। यहाँ आंसर हो गया CH3 CH2 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 O CH2 CH3 हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में ये सब लिखा रहता है। नेक्स्ट प्रोपीन कर लीजिए। ये रिएक्शन अगर मुझे करना हो, प्रोपीन करना हो, और आप एक्सेल कर लीजिए, यहाँ पे करिए तो रिएक्शन कंप्लीट करिए इसको। नेक्स्ट था प्रोपीन। मैंने आपको दिया था कि प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HCl और H2O2, सब क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं कि प्रोपीन, अगर आप प्रोपीन बना रहे हैं और ये है CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे HCl और H2O2, पेपर में ऐसे लिखा रहता है HCl और H2O2। सो आप जानते हैं कि ये एडिशन मार्कोनिकॉफ एडिशन ही है। एंटी मार्कोनिकॉफ जो पेरोक्साइड इफेक्ट जो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है वो ओनली फॉर HBr है। अल्कीन अल्काइन में बहुत सारा रिएक्शन आप 70 रिएक्शन क्लास में पढ़ा हुआ है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। सो मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल में ये आएगा आपका। और मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है उस रूल के अकॉर्डिंग जो HCl है, H प्लस और Cl माइनस, वो निगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा। जो निगेटिव पार्ट जो है वो ये जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ H2O2 का कोई इफेक्ट नहीं है, वो HBr में लगता है आपको। तो ये जो आप बनाएंगे प्रोडक्ट, तो CH3 और CH और यहाँ पे Cl हो गया और CH3 हो गया, अभी भी ठीक है, अभी भी 2 डिग्री अल्काइल लाइट है, तो 2 डिग्री पे तो विलियमसन ही होता है आपका। और यहाँ पे अटैक करना है, ये अटैक करना है अगर आपको C2 और H5 और O माइनस और K प्लस, ये है सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड मिथॉक्साइड एल्कोक्साइड अटैक करेंगे, तो ये रिएक्शन फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म। हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये SN2 मैकेनिज्म करके ये बना देगा आपको ईथर। सो ये आप बैक साइड अटैक करेंगे तो आप प्रोडक्ट चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस साइड से आप अटैक करेंगे तो O हुआ और CH2 CH3 हो गया आंसर। लीजिए नेक्स्ट। इसी में अगर आपको चेंज करना हो, मान लीजिए अगर इसमें आपका HBr लिखा रहेगा, अगर आपको पेपर में लिखा हुआ है HBr लिखा रहेगा, तो आप देखिए फिर से आप कैसे बनाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में HBr लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखते रहा हूँ मैं प्रोपीन, मान लीजिए CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2, और अब अगर HBr यूज करेंगे आप तो HBr H2O2 ये लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिका। HBr होता है और H2O2, तो ये एंटी मार्कोनिका HBr के लिए होता है। तो आप जानते हैं कि H प्लस और Br माइनस, तो ये एंटी मार्कोनिका में Br जो है वो बीच ना जाके किनारे में जाएगा,
ठीक है। तो ये है मार्कोनी का रूल। HCl में कोई H2O कोई इफेक्ट नहीं है, ये HBr में इफेक्ट दिखता है। और आप प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो CH3 और CH2 और यहाँ पे CH2 और Br हो गया। इस तरह ये बन गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गया। और अब इसके ऊपर जब अटैक करेंगे ये C2H5 तो इसको C2H5 और O माइनस K प्लस को, जैसे इसको अटैक करेंगे ये यहाँ क्रैक कर जाएगा और CH3 CH2 और CH2 और नीचे मैं कर देता हूँ, ऊपर कर लीजिएगा। तो आंसर जो बनेगा CH3 CH2 CH2 O C2H5 CH2 और CH3, ये है आंसर, हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 डिग्री बना था, वहाँ पे 1 डिग्री आपको रहेगा। ठीक है, तो ये आपको सीखना था। ये विलियमसन सिंथेसिस 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए ही है। और इसमें जो और चेंजेस जो कर सकते हैं आप देखिए, जो SN2 रिएक्शन में जो हम लोग चेंजेस सीखते हैं वो चेंजेस में जैसे 7 हो गया और 8। मान लीजिए कि रिएक्शन ऐसा है, इस तरह से रिएक्शन है, रिएक्टेंट ऐसा लिखा हुआ, ऐसा रिएक्टेंट है। ठीक है, और यहाँ है क्लोरीन है, मान लीजिए क्लोरीन हुआ। ठीक है, ये तो 2 डिग्री है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ये 2 डिग्री हुआ। और जैसे इस पे रिएक्शन करते हैं कोई भी, जैसे CH3 और O माइनस और Na प्लस और यहाँ पे SN2, तो ये रिएक्शन तो SN2 में जाएगा SN2 में। ठीक है, और SN2 में जा रहा है तो यहाँ पे CH3 और O माइनस हुआ और Na प्लस हो गया और ये अटैक करेगा बैक साइड। यहाँ पे आपको बैक साइड अटैक, बैक साइड का मतलब जो लीव कर रहा है ना उसके अपोजिट साइड से अटैक करना। करिए अपोजिट साइड से अटैक करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये OCH3 हो गया आंसर। देखिए, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बैक साइड अटैक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है लीव करेगा उसके उल्टा लिखना है। बाई प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, बाई प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, बाई प्रोडक्ट आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं NaCl। तो SN2 का मैकेनिज्म है और 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए यूज करना है। अटैक आपको करना है बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो ये है बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक ये हो गया। नेक्स्ट, एट एंड 9, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये हाइड्रोजन ले लीजिए और ये क्लोरीन ऐसा ले लीजिए, कोई भी इस तरह से आप ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, तो ये है 2 डिग्री, देख लीजिए अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री में आएगा। सो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और इस पर अटैक करना है, और अटैक करना है कोई भी इथोक्साइड मिथोक्साइड कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे आप C2H5 भी लेना चाहें, C2H5 और O माइनस Na प्लस K प्लस कुछ भी आप लेंगे। तो ये है बैक साइड अटैक, ये 2 डिग्री पे है, SN2 रिएक्शन है। ये शुरू से मैं बता रहा हूँ कि ये विलियमसन SN2 का एग्जाम्पल है और बैक साइड अटैक करेगा। तो बैक साइड अटैक करेगा ये हमेशा SN2 में जब भी रिएक्शन होता है ये बैक साइड अटैक हुआ। तो बैक साइड अटैक होने के चलते जो हुआ यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ये जैसे आप पे यहाँ से हटा, ये देखिए ये आउटवर्ड प्लेन है तो उल्टा जाएगा, तो पूरा प्लेन चेंज कर जाएगा, जो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि ये जस्ट प्लेन चेंज करेगा और प्रोडक्ट जो होगा इधर कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, इधर कहीं कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, अब हाइड्रोजन को कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सॉलिड लाइन बना देंगे और इसको डॉटेड लाइन बना देंगे, O हो गया और C2H5 हो गया, ऐसे हो गया। बैक साइड अटैक, तो ये आउटवर्ड प्लेन इनवर्ड में चला गया। नेक्स्ट, तो जो चेंजेस होता है SN2 के लिए वो सब बहुत कॉमन है, हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन में एक जैसा ही रहता है। जैसे मैं ये ले लूँ आपका 2 डिग्री में, यहाँ पे C2H5 ले लिया और ये ले लिया H और ये ले लिया Cl और इसका नाम हो गया -2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो
ब्यूटेन, -2 क्लोरोब्यूटेन, जो हम लोग जानते हैं, और है ये 2 डिग्री, है ना 2 डिग्री। 2 डिग्री पे होता है ये बैक साइड अटैक, और बैक साइड अटैक में ऐसे लिखेंगे, ये इसको अटैक करना है और अटैक करते समय ऐसे ऐसे बैक साइड अटैक करेंगे और ये क्रैक कर जाएगा ऐसा प्रोडक्ट। तो फिगर उल्टा हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और ये हो गया C2H5, और यहाँ पे हो जाएगा, अब बैक साइड अटैक करेंगे, CH3O हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H। देखिए फिगर चेंज कर गया, ये इसका जो है ऐसे क्लोरीन इस साइड था, यहाँ पे मिथॉक्साइड ऐसे हो गया, ये था -2 क्लोरोब्यूटेन, ये है प्लस इन्वर्ट हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहा है ना, स्टार है ना, ये कारक है, तो पूरा फिगर उल्टा हो जाएगा और माइनस की जगह यहाँ पे प्लस करेंगे आप, प्लस और 2 मिथॉक्सी और ब्यूटेन, +2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, और ये जो इन्वर्जन हो रहा है, जो इन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन साइंटिस्ट जिन्होंने खोजा था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे चेंज कर जाता है SN2 में, तो ये है वाल्डेन इन्वर्जन। सो वाल्डेन इन्वर्जन ये ऐसा हो गया। इसमें प्रैक्टिस करना है, रिएक्शन बहुत सारा प्रैक्टिस करना है और खूब सारा क्वेश्चन आता भी है। तो 10 हुआ, 11। अगर मैं 3 डिग्री लूंगा तो क्या होगा, तो मैंने आपको समझाया था कि CH3C, ये आईटी में भी पूछा हुआ है कि अगर आप यहाँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यहाँ रिएक्टेंट में सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड है, जैसे ये सोडियम पोटेशियम इथॉक्साइड हुआ, अगर ऐसे रिएक्शन करेंगे इस तरह से, ये अल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री। अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो इस केस में मैंने आपको बताया था नो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। 3 डिग्री के केस में एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट करता है। देखिए ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो मैंने आपको बताया था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है ये ऐसा नेम भी कर सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आप जानते हैं नेम इसका टर्सरी, क्योंकि एग्जाम में तो नेम से ही आता है टर्सरी और ब्यूटाइल और क्लोराइड। सो 3 डिग्री जैसे अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, नो ईथर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेट करता है कुछ ऐसे, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और क्लोरीन हट करके प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 और C, और यहाँ पे CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और प्लस, वहाँ से बाहर निकल जाएगा NaCl और प्लस बाहर निकल जाएगा CH3OH, ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऐसा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, अल्कीन बनता है, अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में एलिमिनेशन रिएक्ट करता है और एलिमिनेशन के थ्रू अल्कीन प्रोडक्ट जो बन गया अल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन कि 3 डिग्री में नहीं होता है, और आईटी में पूछा गया था क्वेश्चन और बोर्ड में भी आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है 3 डिग्री केस में। मेरा प्लान तो ये था, ऐसा बनाने के लिए मैं प्लान कर रहा था कि इस तरह बन जाए CH3 और C और CH3 और CH3 और O, मैं सोच रहा था कि ऐसा इथर बन जाए। मैं प्लान तो ये किया था कि ये जाए अटैक करे, क्लोरीन हट जाए और ऐसा इथर बन जाए, बट अब बना नहीं, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विलियमसन रिएक्शन या सोडियम पोटेशियम अल्कोक्साइड पे सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, बल्कि एलिमिनेशन देता है। नो सब्स्टिट्यूशन इज नो सब्स्टिट्यूशन, नो SN2 फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बल्कि एलिमिनेशन हो जाता है और प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट 1 में बताया था।
तो फिर आईडी बोला गया कि अच्छा मुझे ये चाहिए था, ये वाला ईथर चाहिए जो ऐसा मैं बनाने का प्लान कर रहा था, तो ये कैसे बनेगा? सिंपल है, बहुत आसान सा स्टेप है। कंडीशन इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर कंडीशन है कि 3 डिग्री में एलिमिनेट कर जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि इंटरचेंज कर दूंगा। इंटरचेंज करने का मतलब है कि मैं इसको छोटा कर दूंगा, CH3Cl कर दूंगा, और इसको बड़ा कर दूंगा। इसको ये ले सकता हूँ क्योंकि कंडीशन इस पर तो नहीं है, इस पर तो कंडीशन नहीं है। ये तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि इसके ऊपर तो कंडीशन नहीं है। ये तो मेरा जो मन करे वो ले सकता हूँ। ये छोटा कर लिया, ये तो इस पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, इस पे तो बोला गया तो इसमें एनीथिंग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। इसको छोटा कर दीजिए, अब करिए, हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो वो प्रिपरेशन करने का तरीका है कि अब आप इस पर अटैक कर देंगे, अटैक करेंगे, ये क्लोराइड माइनस हुआ, ये यहाँ पे प्लस हुआ, अब क्रैक कर दीजिएगा, हो जाएगा रिएक्शन। ये है सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो ये था प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ रहा था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। जो आपको इथर बनाना है नहीं बन रहा तो इंटरचेंज कर लीजिए, अल्काइल हैलाइड छोटा कर लीजिए इसको, क्योंकि प्रॉब्लम तो इसी पे है। इसको छोटा कर लीजिए, उसको बड़ा कर लीजिए, हो गया, बन गया इथर। बाई प्रोडक्ट बनाना है, बाई प्रोडक्ट बना लीजिए, NaCl बन जाएगा। तो ऐसा कई रिएक्शन है जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, और तो प्रॉब्लम होगा नहीं बनता है तो उसका सोल्यूशन यही है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन हो गया, ऐसा रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पे सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड का आप रिएक्शन करके देख लीजिएगा, यहाँ रिएक्शन होता ही नहीं, होगा ही नहीं रिएक्शन, यहाँ प्रॉब्लम आने वाला है। क्यों नहीं होता है रिएक्शन, सब जानते हैं, कई बार आप पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे इसको अटैक करेंगे, रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो रहा है रिएक्शन? तो आप जानते हैं, इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड के बारे में चलिए मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। ये बॉन्ड के बारे में आप सब जानते हैं, और एक बार नहीं कई बार आप पढ़े हुए हैं। ये जो क्लोरीन बॉन्ड देख रहे हैं, ये तुरंत रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस कुछ ऐसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, और ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ चला आएगा, ठीक है। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है, जाते ही आपका जो ये रेजोनेंस शो करने लगेगा। रेजोनेंस का मतलब हुआ कि यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, Cl, और इसके बॉडी पे प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस, ऐसे। फिर वो रेजोनेंस करते रहेगा, 5 टाइम रेजोनेंस करेगा, और इसके चलते ये बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं कि ये बॉन्ड ऐसे भी हाइब्रिडेशन भी जान रहे हैं कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और sp2 होने के चलते ये शॉर्ट पढ़ा हुआ क्लास में, लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ, लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, कई क्वेश्चन मैंने बताया इसमें। तो ये बॉन्ड जो है वो शॉर्टर, ये स्ट्रॉन्गर, और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड। तो शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस आ जाता है। सो आप पढ़े हुए हैं कि ये बॉन्ड जो है वो शॉर्टर है, स्ट्रॉन्गर है, पार्शियल है, डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है। ये जाएगा तो वो तोड़ ही नहीं पाता है। इवन ये आप क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि इस कंपाउंड के ऊपर AgNO3 भी डालेंगे तो AgNO3 का सोल्यूशन भी डालेंगे तो ये टेस्ट नहीं देता, कोई टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तब ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाके ऐड करेगा, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। रीजन आप जानते हैं, शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, पार्शियल डबल बॉन्ड। सो हमको जो बनाना था, हम लोग का तो प्लान ये था, मैं तो ये सोच रहा था कि किसी तरह ऐसा ईथर बन जाए, यहाँ पे O हो और CH3 ऐसा ईथर बन जाए, मैं ये सोच रहा था, बट हुआ नहीं, रिएक्शन हुआ ही नहीं। तो अगर मुझे ये ईथर बनाना है तो सिंपल तरीका, जो रिएक्शन नहीं हो रहा है उसका उल्टा कर देते हैं। हम लोग इसको छोटा रख लेते हैं, इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, और इसको बड़ा कर लीजिए। इसको बड़ा करने का मतलब ये, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, लीजिए इसको ले लीजिए। अब जैसे इसको लिखेंगे बस ये जाएगा आकर के इस पर अटैक कर देगा, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये मेथड है कि अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसको फिर से करना है रिएक्शन, तो इंटरचेंज कर दिया कीजिए, हो जाएगा। रिएक्शन हो रहा है, देखिए बन गया खूब अच्छा से। इसका प्रोडक्ट का नाम भी आप जानते हैं, एनिसोल है, कई बार पढ़े हुए हैं आप इसके बारे में, एनिसोल।
और बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा यहाँ पे NaCl। हो गया। ऐसे विनाइल क्लोराइड के साथ भी होता है, विनाइल क्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप विनाइल क्लोराइड का बॉन्ड देखेंगे एकदम सेम है, CH2 डबल बॉन्ड और CHCl। आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, यह है विनाइल क्लोराइड, सब कुछ सेम है विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के साथ ये प्रॉब्लम है, सब सेम कॉन्सेप्ट सेम टर्म सब पढ़े हुए हैं आप। सो अल्काइल हैलाइड लेक्चर 2 स्टार्टिंग्स में ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बारे में कई क्वेश्चन मैंने बताया था, आईटी का भी कई क्वेश्चन था उसमें। तो आप जानते हैं कि विनाइल क्लोराइड जो है, ऐसे विनाइल क्लोराइड जो है ये जैसे ये यहाँ पे आएगा बॉन्ड और ये यहाँ चला जाएगा और इस तरह बन गया यहाँ CH2 माइनस और CH डबल बॉन्ड Cl और प्लस, यहाँ माइनस हो गया। सेम कॉन्सेप्ट, शॉर्टर स्ट्रॉन्गर पार्शियल डबल और रेजोनेंस होता है, वो रिएक्शन नहीं होगा। बनाना है आपको ऐसा ही इथर बनाना है, इथर चेंज कर लीजिए, ये तो हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे हो जाएगा आपका। ऐसा कर लीजिए। तो ये सब तरीका है कि आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है, आप इंटरचेंज कर लीजिएगा, जो आपको चाहिए वो मिल गया यहाँ पे। हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है और रीजन बताइए, और उस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो मेथड बताइए। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछा जाता है। थर्टीन 14 ये था एडवांस में, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ I और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ Br, इस तरह से लिखा हुआ और इस पर अटैक करना है CH3 और O और माइनस Na प्लस, इसको अटैक करना है। सो एडवांस का क्वेश्चन है। आप प्रोडक्ट चाहिए कहाँ पे बनेगा, नहीं ऐसे तो आप 10 बार लिखे हुए हैं शुरू से, उज रिएक्शन फ्रैंकनेट रिएक्शन से और अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। ये सब आप बातें कई बार लिखे हुए हैं कि रिएक्टिविटी में आप 10 बार लिखे होंगे कॉपी में कि I थोड़ा लॉन्गर बॉन्ड है इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। फिर RBr, फिर लिखे हुए हैं R और Cl और RF, ये 10 बार कॉपी में लिखे होंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पैटर्न ये होता है। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक करना है, ये अटैक करेंगे, ये इसको अटैक करना है I पे या Br पे। तो कई लोग बोलते हैं सर I पे कर देते हैं, नहीं मत करिएगा, I पे मत अटैक करिएगा। अभी तो आपको बताया था कि ये बॉन्ड जो है, ये अगर बेंजीन रिंग है और रिंग से बॉन्ड है, कुछ भी है, I है Br है, ये अटैच है sp2 है, ये बॉन्ड जो है वो बॉन्ड आप भले ही ये I है बट ये बेंजीन रिंग से अटैच है और रिंग से अटैच होने के चलते ये शॉर्टर स्ट्रॉन्गर, ये शॉर्टर वही स्ट्रॉन्गर पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस, सब वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ नहीं अटैक करना है, आपको अटैक करना है यहाँ पे अटैक करना है, इस पे अटैक करना है। और अटैक करना है, ये पता है कि ये रिएक्शन SN2 का अटैक है, ये है 2 डिग्री है भी, ये 2 डिग्री दिख भी रहा है यहाँ पे 2 डिग्री है। SN2 का अटैक करना है, SN2 रिएक्शन में हमेशा जानते हैं कि रूल होता है कि बैक साइड अटैक करना होता है। तो बैक साइड अटैक, यहाँ पे अटैक जो होता है बैक साइड करना है। तो बैक साइड अटैक करेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा इस टाइप से प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे,
OCH3 हो गया। आंसर में चेक करना होता है, ये ऑप्शन में रहता है। IIT एडवांस का ही क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। नेक्स्ट 14 और 15। सो नेक्स्ट कुछ रिएक्टिविटी के लिए कंपेयर करिए तो रिएक्टिविटी के लिए मान लीजिए मेरे पास अगर CH3 है और CH2 है और Cl है, ऐसे आ गया और इस पर रिएक्शन करना है CH3O और यहाँ पे Na+, ऐसे कर लीजिए, हो गया। और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे चेंज कर ले रहा हूँ CH3 और CH2 और Br, और इसमें मैं लिख दे रहा हूँ CH3O माइनस Na+। सो दोनों रिएक्शन आप जानते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये भी है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री ये है, ये भी 1 डिग्री है। और रिएक्शन का रूट आपको पता है कि ये SN2 है, SN2 है, ये बैक साइड अटैक है, ये ऐसे जाएगा, बैक साइड अटैक होगा, यहाँ से बैक साइड अटैक है, ये क्रैक करेगा, दोनों का एक ही प्रोडक्ट बनेगा। दोनों का प्रोडक्ट आप जानते हैं कि यहाँ CH3 और CH2 और OCH3 दोनों का एक ही प्रोडक्ट है, एक जैसा ही प्रोडक्ट है। सो CH3 और CH2 और OCH3 ये है एक जैसा प्रोडक्ट हो। मुझे रेट चाहिए था, रिएक्शन का रेट चाहिए, कंपेयर करना है स्पीड, केमिकल काइनेटिक जो आप जानते हैं K1 और K2। सो रिएक्शन का रेट चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। सो आप जानते हैं इसमें क्या समझाना है, एकदम छोटा सा है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन फास्ट है। आप क्लियर सब पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में K2 फास्ट होगा, K2 कंपेयर टू द K1, K2 फास्ट होगा क्योंकि रिएक्टिविटी में ये बॉन्ड CBr बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू द CCl बॉन्ड से। आप अभी आप पढ़े थे कि आप जानते हैं रिएक्टिविटी। सो रिएक्टिविटी क्योंकि सब एक जैसा ही है, रिएक्टिविटी में RI, ये जो RI लॉन्गर बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू द RBr से, कंपेयर टू द RCl से और कंपेयर टू द RF से, ऐसे। तो ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर का पैटर्न ये है, ऐसा पैटर्न होता है। दोनों एक जैसा है इसलिए कि दोनों में हाइब्रिडेशन, इसका भी हाइब्रिडेशन देख रहे हैं sp3 ही है और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 ही है, दोनों का हाइब्रिडेशन एक जैसा। sp2 रहता तब हम लोग अलग सोचते हैं कि हाँ वो शॉर्टर हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, ये तो दोनों एक जैसा ही है। तो रिएक्टिविटी हो गया ऑर्डर, कंपेयर करना होता है। नाउ 15 और 16 मान लीजिए यहाँ मैंने क्लोरीन ही कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन ही रख दिया, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, और इसको चेंज कर दिया मैंने, CH3S माइनस कर दिया, O के जगह ऑक्सीजन का फैमिली का दूसरा मेंबर ऑक्सीजन सल्फर कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो गया, यहाँ प्रोडक्ट मेरा हो गया S हो गया यहाँ पे। अब मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए। अब रिएक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में रिएक्टिविटी इसका चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का चेंज रहेगा और चेंज करके पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आप बताएंगे। तो इस बार रेट ऑफ रिएक्शन फिर से K2 जाएगा, फिर से K2 लीड करेगा कंपेयर टू द K1। रेट जो है वो K2 लीड कर रहा है। कैसे? क्योंकि अभी 3-4 क्लास से आप रोज ये पढ़ रहे हैं कि फ्लोराइड जो हुआ और क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ, ये आप 3-4 क्लास से लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये साइज जाता है। और साइज के चलते मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो है, जो न्यूक्लियोफिलिक पावर है इन ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। सो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आप फिनकेल्स्टन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, उसमें आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो हुआ और ग्रुप में, इनमें सबसे पावरफुल न्यूक्लियोफाइल I-, फिर Br-, फिर Cl- और F-। ये आप कॉपी में कई बार लिख चुके हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो I-, Br-, Cl- और F- पढ़े हुए हैं आप।
एग्जैक्टली सेम जो आप पैटर्न पढ़ेंगे, तो यहाँ CH3O- और CH3S- इन दोनों में देखेंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ साइज जा रहा है, और जब साइज नीचे गया है तो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइल में जो हुआ CH3S- वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू CH3O- से। सो ये न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर में CH3S-, CH3O- में आप चेक कर लीजिए, CH3S- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो CH3S- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगा। देखिए, तो एक बार इसको चेंज करना सीखना था, एक बार इसको चेंज करना था। सो ये आप कंपेयर करना सीखिए और खुद सोचिए कि कैसे हमें बनाना है। कोई ना कोई टॉपिक आपको मिल जाएगा जो कॉपी में है, उससे रिलेट करना सीखिए। नेक्स्ट 70, यहाँ फिर से सेम रखिए, यहाँ सेम रख दीजिए और ये इसमें चेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मैं ले रहा हूँ ऐसे, CH3 और CH2, CH2 और CH2, ये है 1 डिग्री, ठीक है। और यहाँ मैंने ले लिया 2 डिग्री, यहाँ मैं 2 डिग्री, वही है 2 डिग्री में ले रहा हूँ। ये है सील, ये है 2 डिग्री, ठीक है वही sp3, सेम sp3 और 2 डिग्री। ये ऐसा अटैक करना 2 डिग्री के लिए। सो ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री। नाउ इसको हटा देता हूँ मैं, आप नोट करते रहेंगे, आप लिख स्टॉप कर करके नोट करते जाना है आपको सब चीज़ें। बताइए, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ हुआ CH3 और CH2, CH2O CH3। तो ये हुआ, ठीक है। अभी रेट चाहिए, अभी मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो देखिए SN2 के लिए आप पढ़े हुए हैं कि SN2 में बेस्ट रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन। सो रिएक्टिविटी आप पढ़े हुए हैं कि रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ वो रिएक्टिविटी 1 डिग्री बेस्ट होता है, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री होता है। सो आप जानते हैं कि ये SN2 के लिए बेस्ट रिएक्टिव 1 डिग्री, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में मोर रिएक्टिव जो है 1 डिग्री हो गया। K1 फास्टर होगा K2 से। यह है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, हो गया। नेक्स्ट, सो 3 ऐसे में चेंज करना था, एक बार 1 डिग्री, 2 डिग्री, एक बार क्लोराइड ब्रोमाइड, एक बार न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके दिखाना था रेट ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन ऐसा आईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था क्वेश्चन। ऐसे बोला गया था कि मेरे पास है OH है और फिनॉल ऐसे लिखा हुआ था, फिनॉल लिखा हुआ था, और फिर यहाँ पे जो है C2H5 और C2H5 यहाँ Cl लिखा हुआ था, और इस पे अटैक करना था ये, और C2H5 और O- K+S, ये दिया हुआ था पेपर। सिर्फ ऐसा लिखा रहता है, सिर्फ ऐसा रहता है कि ये C2H5 और Cl ऐसा रहता, तो ये तो बोर्ड का क्वेश्चन हो गया सिंपल, कि ये है C2H5 और O- K+। सिर्फ इस तरह से लिखा रहता तब तो ये सिंपल अटैक हुआ। अटैक करके यहाँ पे आप CH3 और CH2 और OCH2 CH3 कर लीजिएगा, CH2 और CH3, सिंपल रिएक्शन है, सिंपल अटैक है, प्रोडक्ट बन जाता। बट ये आईडी में ये इसको डाल दिया था, अब फिनॉल को भी डाल दिया था। देखिए, फिनॉल डाल के थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया तो था, बट ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, कहीं चेंज नहीं होगा। कई लोग ऐसे बोले कि ये जो फिनॉल है, कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये जो फिनॉल है और इस पे ये अटैक करेगा, यहाँ ये जो है C2 और H5O-
अटैक करेगा, अटैक करके ये यहाँ पे O- ऐसे बना देगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा और फिर बना देगा यहाँ पे C2H5OH कर देगा। कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये इसलिए दिया हुआ है कि ये इससे अटैक करेगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा, ये जाके इस पर अटैक करेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे थे इस तरह से। मैं भी सोच रहा था कि हाँ चलिए देखते हैं ये रिएक्शन इंटरनल अंदर में ये और ये रिएक्शन करके ऐसा बना रहा है। ठीक, तो ऐसा करने पे मेरे पास ये बना, एक बना चांसेस कि CH3 और CH2 और O- एक न्यूक्लियोफाइल ऐसे बना और एक न्यूक्लियोफाइल ऐसे बना। ये दो न्यूक्लियोफाइल बनने का चांसेस हो गया। ये है दो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, एक ये बनेगा, एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक ये इस पे अटैक करेगा तो वो बनेगा चांस। अब मुझे देखना है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा अटैक करने के लिए, देखते हैं। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मुझे देखना है कि उन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अटैक करने जाएगा। ठीक, सोचना तो ठीक ही था, ये क्या ऐसे होगा, ये दे रखा है तो इसका मतलब कुछ चेंजेस करना है। बट आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन का ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे भाग जाएगा और ये रेजोनेंस करने में इधर चला जाएगा, और रेजोनेंस करने पे जब जैसे ही इधर चला जाएगा और ये बन गया ऑक्सीजन ऐसे इस तरह से, तो ये जो हुआ ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से गायब हो गया। ठीक है, देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से मिसिंग हो गया। रेजोनेंस के चलते नो नेगेटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन पे था वो खत्म हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस पे चला गया और इसके चलते ये न्यूक्लियोफाइल एकदम खराब हो जाएगा। देखिए तो ये तो इस पर नेगेटिव चार्ज तो परमानेंट है, हमेशा रहेगा। इसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके ऑक्सीजन से मिसिंग है नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस में चला गया और रेजोनेंस में चला गया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल में जो है CH3 CH2 और O- ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू O-। इसके कंपेयर में देखिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी भी आंसर वही है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता तो हम लोग अटैक करते, बट आंसर वही है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑप्शन में था तो ऑप्शन में यही आंसर रहेगा, वही आंसर रहेगा। तो ये स्कूल जैसा ही क्वेश्चन रहा, बस ये दे करके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाह रहा था कि क्या दो न्यूक्लियोफाइल जो बन रहा है ये आपस में इंटरचेंज करेंगे और दो न्यूक्लियोफाइल में क्या ये स्ट्रॉन्ग है, तो नो, वो वीक है, इसलिए वो अटैक करने नहीं जाएगा। नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ था, PMT में क्वेश्चन इस टाइप का था। ये क्वेश्चन मेडिकल का था क्वेश्चन, और आंसर उधर साइड में राइट साइड में आंसर मुझे चाहिए था। आसान है, आप देखेंगे पहले ऐसे समझिए, तो ये इस तरह से समझिए, प्लान करिए। ये देखिए यहाँ पे ये है O है और H है, और यहाँ आप जान रहे हैं इसको कि ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जानते हैं। इसको आप देखेंगे ये सोडियम Na+ और H- को देखते समझ जाना है कि H- तो बेस होता है, H- बेस होता है। H+ साइंस में कहीं दिखे H+, प्रोटोन रिप्रेजेंट करता है एसिडिक को, और H- जो है इस पे लोन पेयर है वो रिप्रेजेंट करता है बेस को। ये तो काफी अच्छा सा बेस है। ये एसिड और बेस, एसिड बेस रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बना देगा,
सॉल्ट क्या बनेगा वो पता चल रहा है आपको, आपको साफ पता चल रहा है कि O निगेटिव होने वाला है और सोडियम प्लस होगा और हाइड्रोजन गैस भाग जाएगा, ये दोनों मिलकर के भाग जाएगा अपना। अब ये बन गया और यहाँ पे MEI लिखा हुआ है, तो MEI का मतलब CH3I हुआ, CH3I। ये MEI अटैक करेंगे, अटैक करते ही ये ऐसे ऐसे हो गया प्रोडक्ट। ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन देखेंगे तुरंत बन जाएगा आपसे। हो गया सर, बाय प्रोडक्ट में Na 20। जैसे मेडिकल में आया क्वेश्चन कि विच गिव एनिसोल, विच गिव एनिसोल। सो ये ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, PMT क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा हुआ था तो मैं ऑप्शन प्रेजेंट कर देता हूँ, आप देखिए। C2H5 सॉरी ऑप्शन ए CH3 एस्टल्डिहाइड लिखा हुआ है और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMGX। ऑप्शन बी C6H5OH, C6H5OH NaOH, CH3I, C C6H5OH न्यूट्रल FeCl3, D C6H5CH3, CH3COCl, AlCl3। तो ऐसा PMT क्वेश्चन है और आपको चेक करना है कि कौन सा है जो एनिसोल बनाएगा। एनिसोल आप शुरू से 11th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन नेम जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन का फ्रेम तो ऐसे ही रहेगा, जो भी एग्जाम है मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग चाहे बोर्ड एग्जाम में आएगा, सब में फ्रेम फॉर्मेट तो यही रहेगा। एनिसोल आप आज भी पढ़े हुए हैं, कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। एनिसोल ये है, अगर आप एनिसोल का फिगर भी जानेंगे ना तो उससे भी आंसर बन जाएगा आपका। आंसर अगर ये फिगर पता है, आंसर दिख रहा है, ऐसे 1 सेकंड में आंसर देखेंगे, आंसर बोलेंगे बी है आंसर, 1 सेकंड बस लगता है। कैसे बी है तो ये साफ ऐसे दिख रहा है कि ये है C6H5OH हुआ, C6H5OH है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे NaOH है, NaOH हुआ, ये NaOH हुआ बेस हुआ, ठीक है। और ये CH3I और CH3I है, ठीक है। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है कि एब्जॉर्ब एसिड, ठीक है, एब्जॉर्ब एसिड। और साइंस का सबसे बढ़िया एसिड जो होता है HI, HClO4 के बाद HI, वो क्या करेगा, बेस बीच में बेस है और इन दोनों को खींच लेगा, ऐसे एसिड को खींच के बाहर निकाल देगा। तो एक कॉमन सेंस जनरल नॉलेज है, वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ ईथर विलियमसन सिंथेसिस है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है और कहीं नहीं है। और ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल हुआ, ये तो एलिफैटिक हो गया, जबकि एनिसोल एरोमेटिक होता है। तो एलिमिनेट करके चाहे ऐसा देख बना सकते हैं, वही रिएक्शन, वही जो अभी पढ़ रहे हैं, सेम रिएक्शन। 20 हो गया। कुछ और पॉइंट मैं सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ कि और कुछ बचा हुआ है। हो ही गया है रिएक्शन, और थोड़ा मोड़ा और वेरिएशन अगर देखना हो तो चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जैसे ये आप रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे आपने ये रिएक्शन किया CH3 और Cl है, और इसके ऊपर रिएक्शन किया आपने CH3 और O और Na, ऐसे रिएक्शन किया आपने ऐसे, और ये प्रोडक्ट जो बना, ये ऐसे प्रोडक्ट बैक साइड अटैक करेगा, ये ऐसे बैक साइड अटैक हुआ, ये पार्सल निगेटिव हुआ और पार्सल पॉजिटिव हुआ, क्रैक कर जाएगा। तो यहाँ बन गया CH3 और यहाँ पे O और CH3, बाई प्रोडक्ट है NaCl, ये हो गया। ये आप पढ़े, आपने रिएक्शन किए, विलियमसन सिंथेसिस, 20 डिफरेंट एग्जाम्पल आपने डिस्कस किया।
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं CH3Cl और यहाँ लिख सकते हैं CH3OH लिख सकते हैं, और आता है पेपर में CH3OH, और साथ में यहाँ रिएक्शन करना है NaOH से। NaOH जो है, NaOH जो है वो बेस है, और बेस जो है वो एब्जॉर्ब एसिड करेगा। यहाँ पे ये बेस है, ठीक है। बेस जो है एसिड को एब्जॉर्ब करता है, और एसिड एब्जॉर्ब करके HCl, यहाँ से HCl निकाल देगा। ये है HCl ऐसे निकालेगा HCl, ठीक है। और जैसे HCl निकलेगा वो बन गया ईथर। तो एक ही चीज़ है, वही रिएक्शन है, उसको डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट भी पढ़ना आपको, कि इनडायरेक्ट भी वही चीज़ है। बेस जो है वो एब्जॉर्ब एसिड, और जो बाकी रिएक्टेंट बचा हुआ दो, उनमें से खींच लेगा एसिड, ठीक है। तो बेस का काम है, बेस विच एब्जॉर्ब एसिड फ्रॉम रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं। हो गई। नेक्स्ट, अब इस टाइप का रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आपको, जैसे यही रिएक्शन है, हो सकता है ये ऐसे लिखा हो, मैं ऊपर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, CH2 है और CH2 है, और यहाँ लिखा हुआ OH लिखा हुआ है, और लिखा हुआ यहाँ Cl है, और इसको रिएक्शन करना है आपको NaOH से। NaOH है, NaOH जो है वो बेस है, और बेस जो है एब्जॉर्ब करता है एसिड, और एसिड एब्जॉर्ब करेगा कुछ ऐसा, इस टाइप से एसिड एब्जॉर्ब कर देता है ऐसे। एसिड एब्जॉर्ब करेगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH2 और CH2 और O, ऐसे बन जाएगा। हो गया प्रोडक्ट। देखिए, ये लीनियर है, साइक्लिक भी आता है पेपर में। नेक्स्ट, और इसमें बहुत सारा कर सकते हैं। ऐसे पढ़ सकते हैं, मान लीजिए ये रिएक्शन है, इस पे HOCl, ये कई बार पढ़ा हुआ आपका पेपर में, एडिशन करना है, आप पढ़ चुके हैं। HO प्लस, यहाँ पे सॉरी HO माइनस और Cl प्लस होता है। यह है मार्कोनी ऑफ एडिशन। आप मार्कोनी ऑफ एडिशन भी ऐड करेंगे, तो मार्कोनी ऑफ एडिशन के रूल के हिसाब से ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो यहाँ जाएगा, और ये पार्ट यहाँ जाएगा। बट मैं आपको मैकेनिज्म पहले समझा चुका हूँ कि फर्स्ट एडिशन इसका होता है। ये आ चुका है, हर पेपर में आया हुआ कि फर्स्ट एडिशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का, फर्स्ट एडिशन क्लोराइड का होगा, क्लोरोनियम आयन का, फिर उसके बाद वो जाएगा। बट आप सिंपल अगर मार्कोनी ऑफ नहीं समझेंगे तो ये एडिशन करने पे CH3 और CH और OH और CH2 और Cl हो जाएगा। ये हो गया, ये पढ़ा हुआ पहले का क्वेश्चन है। अब इस पे अगर बेस डाल देंगे, मान लीजिए कई बार पेपर में आता है कि दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद NaOH, तो तुरंत अपने से आपको समझना है कि बेस क्या करेगा, एसिड को एब्जॉर्ब करता है। बेस है, एब्जॉर्ब करेगा एसिड, और एसिड है यहाँ पे, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H ऐसे खींच लेगा। बेस का काम ही है एसिड को एब्जॉर्ब करना, और जैसे ही खींचेगा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3 हो गया, और CH हुआ, CH2 हो गया, और O हो गया प्रोडक्ट कंप्लीट। तो इस तरह आपको कुछ पुराने रिएक्शन को थोड़ा सा आप रिलेट करना चाहें, साइक्लिक बनाना चाहें तो कर सकते हैं। बताइए, यहाँ OH कर लीजिए, 1 कार्बन 2 3 4, और Cl कर लीजिए। कोई भी बेस लाइक KOH, आप KOH देना चाहें KOH दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। फट से ये क्या करेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ से बेस है, एसिड को खींच लेगा, और एसिड ऐसे खींचता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन एंड ऑक्सीजन, 4 कार्बन ऑक्सीजन, ऐसा हो जाएगा। हो गया, चेक करिए। तो है वही रिएक्शन है, बस ये मैं साइक्लिक फॉर्म कुछ ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे NaOH रिएक्शन कर रहे हैं, NaOH रिएक्शन करते ही यहाँ से वो हटा देगा, और HCl यहाँ से H और यहाँ से Cl ऐसे हटा देगा।
तो जैसे HCl हटेगा यहाँ पे HCl, वो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस टाइप का। इस टाइप का प्रोडक्ट। यहाँ सल्फर भी ले सकते हैं, HS भी ले सकते हैं, और सॉरी रिंग नहीं, रिंग रहेगा तब कैसे बनेगा ऐसे। और यहाँ पे बियर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप आपको यहाँ पे कोई भी बेस NaOH KOH कुछ भी ऐसे ले लीजिए आप। जैसे आप अटैक करेंगे, ये है HBr, यहाँ से H और Br, HBr ऐसे निकल जाएगा और सल्फर बीच में आ जाएगा। हो गया। ये है प्रोडक्ट। तो इस तरह आप साइक्लिक भी बना सकते हैं, और मान लीजिए ऐसा रहे पेपर में, इस टाइप का रहे, ऐसा भी रहता है। OH है और यहाँ पे CH2OH है, और ऐसा हुआ, और यहाँ पे CH3Cl है, और NaOH यहाँ पे अटैक करना है NaOH का, ऐसे अटैक करना है NaOH का अटैक करना है। सो निकलेगा तो HCl, ये तो कंफर्म है कि HCl निकलेगा यहाँ से। HCl हटाना है, बट कहाँ से निकलेगा वो इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन इसका, हाइड्रोजन ऊपर का कि हाइड्रोजन नीचे का। मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ आपको मैं बता दूँ कि एसिडिक जो नेचर होता है, जो एसिडिक ग्रुप जो होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिड बेस में। तो एसिड का और बेस मिला के 100 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, 100 क्वेश्चन मैं ऑर्गेनिक का एसिड का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। उसमें फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है नाउ अल्कोहल से। ये CH2OH जो देख रहे हैं, ये अल्कोहल हुआ और ये फिनॉल हुआ। फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से, तो ये ध्यान रखना है आपको। सो ये जो है, ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप देख रहे हैं, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो ये फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल ये बेंजाइल अल्कोहल, आप जानते हैं इसका नाम पढ़े हुए हैं बेंजाइल अल्कोहल। ये CH2 ग्रुप के साथ ये रहेगा, तो इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है बेंजाइल अल्कोहल से। तो अगर आप अटैक कर रहे हैं बेस का और यहाँ से हटेगा, HCl हटता है, तो HCl का बेस्ट लोकेशन यहाँ होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो अच्छा एसिड है, वहाँ से लेंगे और आपका प्रोडक्ट जो बन गया वो ऐसा। यहाँ हो गया O और यहाँ बन गया CH3 और CH2OH। हो गया। तो कुछ साइक्लिक रिएक्शन कुछ प्रैक्टिस आपको कराना था। एनिसोल आप बनाना चाहें इस रिएक्शन, क्योंकि ईथर में एनिसोल बनाने के लिए कई मेथड हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे एनिसोल अभी आप पढ़े ही थे। तो ये है OCH3 होता है, तो ये भी बना सकते हैं आप एनिसोल। कैसे रिएक्शन देखिए, आप ये ले सकते हैं, एक फिनॉल ले लीजिए, OH ले सकते हैं, अपने मन से सोचा जाता है। और इस पे रिएक्शन कर रहे हैं CH3Cl, CH3Br, कुछ भी रिएक्शन कर लीजिए, और इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH। सो NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। NaOH बेस है, और बेस क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा एसिड। तो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा ऐसे, और यहाँ से HCl निकल गया, और ये बन गया OCH3। OCH3 हो गया। नेक्स्ट, कई मेथड इसमें, ये नहीं कि रटना है, और क्वेश्चन में रहता है उसके हिसाब से आप प्लान करें। ये फिनॉल ले लेंगे, यहाँ अल्कोहल ले लीजिए, और यहाँ पे आप प्लान करते हैं हम लोग को कि यहाँ H2SO4 लेके देखते हैं। तो एसिड बेस की जगह एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4। आप जानते हैं कि H2SO4 एब्जॉर्ब करता है वाटर,
वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा और एक OH इसका ले लेगा। H2SO4 का प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। जैसे वाटर खींचेगा फिर बन गया एनिसोल, O बन गया और CH3 हो गया। और करना है और भी रिएक्शन, और रिएक्शन में ये एक तो ऐसा भी आता है कि मान लीजिए यहाँ पे O ले लिया मैंने और H ले लिया और 2 मोल्स लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया CH3 होल ट्वाइस SO4। सिंपल रिएक्शन, और हीटिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। सो ये दोनों मिथाइल इसको मिल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो इंटरचेंज कर जाता है। सो दोनों मिथाइल फिनॉल को मिलेगा और बन गया OCH3। दोनों हाइड्रोजन इसको मिला और ये बन गया H2SO4 हो गया। देखिए और भी है, और रिएक्शन है, जैसे आप यहाँ पे CH3 ले सकते हैं और O और सल्फर डबल बॉन्ड O फिनाइल ऐसे ले सकते हैं। यहाँ भी होता है इंटरचेंज हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, मिथाइल यहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली हीटिंग है। समय एनिसोल बनेगा। हो गया। बाई प्रोडक्ट में SO3H हो गया। एक CH2N2 भी होता है, उससे भी रिएक्शन कर सकते हैं, CH2N2। सो OCH3 हो जाएगा। सो OCH3 और N2 गैस मिल जाएगा। हो गया। देखिए सब एनिसोल बनाने का मेथड है, आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल का प्रॉपर्टी है, चेक कर लीजिए, आगे भी पढ़ेंगे। ये विलियमसन तो फाइनल हो गया, ये तो कंप्लीट विलियमसन सिंथेसिस 100% फाइनल। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट ये कंप्लीट हुआ, और है और छोटा छोटा है, फिर और रिएक्शन देखते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर ये तो फाइनल, नेक्स्ट लेक्चर